वही जो बाइसाइकिल था उसमें इन्होंने ओलंपिक टीम में अच्छे 8 वाले ओलंपिक्स में और 12 वाले ओलंपिक्स में अच्छे रिजल्ट लिए। तो मतलब उसको हमारे मतलब कोई भी सिस्टम पे अप्लाई करें तो कि कोई भी सिस्टम आ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि पूरे सिस्टम को सडनली चेंज कर दें। हमें पहले सिस्टम को एनालाइज करके और उसके जो छोटे छोटे पार्ट में उनको चेंजेस करना चाहिए। हमें रिजल्ट पे फोकस ना करके वो जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना चाहिए। और सर उसमें एक एग्जांपल और दिया था, जैसे कि दशरथ मांझी का एग्जांपल हमें काफ़ी बार हमें सुनने को मिलता है कि उसने वो मतलब अकेले से हाथ तोड़ दिया था। तो वही इस वाले एग्जांपल से भी हम मतलब कर सकते हैं कि जो एक प्रैक्टिस करता है तो एक थ्रेशोल्ड लेवल तक रिजल्ट नहीं दिखते हैं। और जो हमारा सिस्टम होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसके सामने जो हम एफर्ट करते हैं स्मॉल फ्लो, तो वो इनिशियल टाइम में तो वो ब्लर हो जाते हैं। सिस्टम इतना लाइमलाइट होता है उसके सामने पूरा बिल्कुल ये वो हो जाता है। बट उस चीज़ को हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं विद पीरियड ऑफ टाइम, देन ये चीज़ें एक्यूमुलेट होकर के थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उससे अबव होने के बाद उसके रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं। और जो एटॉमिक हैबिट उसका जो नाम है, एटम से हम देखते हैं कि जैसे एक एटम होता है उस पर हम यदि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी एक लेवल के बाद मतलब उसके जो ऑर्बिट होता है उससे अबव जाती है, देन वो अपना ऑर्बिट लीव करता है। सिमिलर टू दैट वो एटम से वो पूरा पार्टिकल वो पूरा सिस्टम बनता है, तो वो ऑर्बिट लीव करता है, देन उसमें ब्रेक आता है। तो उस चीज को ये किया कि जो थ्रेशोल्ड लेवल है हमारा उसको मतलब हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं और थ्रेशोल्ड लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, देन हमें रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं। और एक जो इस ग्राफ है सर उससे मतलब ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि हम चीज़ें मतलब स्मॉल ब्लॉक में करते रहते हैं तो हमें इनिशियली तो पता नहीं लगता है, उसका इम्प्रूवमेंट नहीं लगता है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म में देखें जैसे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है तो वो हमारे मतलब लाइफ में भी मतलब इम्प्लीमेंट होता है। तो उसको वन ईयर का एग्जांपल लिया उन्होंने कि हम 365 डे हम करते हैं तो एंड ऑफ डे 37 टाइम्स हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। और यदि उस चीज़ को हम उसी जगह स्टेगनेट हो जाते हैं या फिर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगाते तो वो चीज़ है वो टेंड टू जीरो हो जाती है। मेजरली एवरी पार्ट शायद कवर कर लिया है अभिनव सर ने और मेरी बात मीटिंग में। इसका एक्चुअली जो पावर ऑफ हैबिट्स है सर, ये हैबिट्स का ये बोलना है कि हमें कोई भी चीज़ इतनी बार करना है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ हमारे हैबिट में आ जाएगी। तो जो भी हम करेंगे वो हमारी चीज़ें इंप्रूव होती जाएगी। जैसे कुछ भी हम अच्छा करते हैं तो इस ग्राफ के थ्रू वो दिख रहा है कि वो चीज़ें रेप्लिकेट होती जाएंगी और मल्टीप्लाई होती जाएंगी और एट द एंड हम कुछ ना कुछ बेटर अचीव करेंगे। और वही जो हैबिट है वो एक्चुअली बुक में बताया गया है कि वो ड्यूअल एज स्वॉर्ड है, मतलब दो धारी तलवार है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, अगर हम बुरा करेंगे तो हम 10 to 0 करेंगे। और सर हर के अंदर पोटेंशियल होता है एक, जो लेटेंट पोटेंशियल का इसमें नाम दिया गया है। बेसिकली सर जो पानी है, पानी को इवोपरेट होने के लिए भी एक लेटेंट पोटेंशियल चाहिए होता है जो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे से मिलता है। तो जैसे ही उसे 100 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो वो पानी इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही सेम चीज़ सर हमारे साथ भी होता है कि अगर हम हैबिट को एक ही अच्छी हैबिट को फॉलो करते रहें फ्यूचर में तो वो हम एक ऐसी स्थान पे पहुंच जाएंगे जहाँ से फिर हम मतलब कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। बाकी सबने तो बहुत अच्छे से सब बता दिया तो मैं विल नॉट टॉक अबाउट द बुक, बट हाँ 2-3 मेरे की टेकअवेज जो इस बुक से रहे हैं। इसलिए व्हाइल आई वाज रीडिंग द बुक तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम किसी एक हैबिट को एक एटम या एक कार्बन एटम की तरह लें तो जब तक कार्बन एटम को आप बार बार स्टैक नहीं करोगे वो डायमंड नहीं बनेगा। तो द कंसिस्टेंसी दैट यू हैव टू गिव टू योर हैबिट्स कंसीडरिंग इट एज एन एटम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो सिस्टम की बात कर रहा है, जो प्रोसेस की बात कर रहा है, आई थिंक इट इज़ अ कंसिस्टेंसी। और ये मैं अपने ऊपर बोलूँगी दैट आई एम ट्राइंग टू लूज वेट सिंस फॉर एवर, बट वो नहीं हो पाता बिकॉज आई ब्रेक माई हैबिट्स, आई ब्रेक माई कंसिस्टेंसी। तो आई थिंक वो इफ आई फॉलो यूजिंग दिस बुक तो मे बी आई कैन ऑल्सो अचीव माई गोल। सो दिस इज बेसिकली माई की टेक। और इसमें एक चीज़ और है, इसका एक एडिशनल बोनस चैप्टर है विच सेज कि एटॉमिक हैबिट्स को हम बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें उसने एक लाइन बोली है कि बिजनेस एक ही
चीज़ डिलीवर करता है, मतलब सपोज वी आर डिलीवरिंग CNG, सप्लाइंग CNG, हम वो ही कर रहे हैं, या अमेजोन का उसमें एग्जांपल देता कि अमेजोन हमेशा से ही प्रोडक्ट्स दे रहा है आपको, लेकिन उसने अपना प्रोसेस बहुत ईजियर कर दिया। तो the same thing is given to the customer but in an easier process। तो वो ईजियर प्रोसेस कैसे करना है, वो हमें हमारे बिजनेस की हैबिट्स चेंज कर करके करना पड़ेगा। जैसे अमेजोन ने स्टार्टिंग में डिलीवरी नहीं रखी थी, फिर उसने डिलीवरी रखी, फिर उसने प्राइम से बोला कि आप अमेजोन प्राइम यूज़ करोगे 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। फिर जब वो बुक्स की डिलीवरी करता है तो वो कहता है कि डिलीवरी 2 दिन में होगी, बट यू कैन बाय द टाइम द बुक इज डिलीवर्ड रीड द बुक ओवर Kindle फॉर फ्री। So I think if we apply that in our business also, so it will, easier the process, the better the customer satisfaction. बोल यार, असल में वही को आप बंद कर सकते